Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our story is tit for tat. जैसे को तैसा. कई बार हम आवेश में आके गुस्से में आके ऐसा बोल देते हैं ना टिट फॉर टैट की जिसने जैसा हमारे साथ किया वैसा ही हम उसके साथ करेंगे. सो हियर इज अ स्टोरी. Many years ago there was a mean and corrupt town magistrate in a city. एक शहर में बहुत भ्रष्ट मजिस्ट्रेट था. बहुत समय पहले की बात है. He amassed wealth by passing favorable judgments to those who would pay him good sums of money. तो वो जो अपने जजमेंट है, जो मजिस्ट्रेट क्या करता है, न्याय करता है. जज जो होते हैं तो वो मजिस्ट्रेट क्या किया करते थे कि जो भी उन्हें ज़्यादा पैसा देता था उनके हक में वो न्याय कर देते थे. One of the official who worked under him was mild-mannered man and who could not tolerate any kind of injustice to anybody. लेकिन एक बार उनके अंडर जो एक काम करने वाले इंसान आए वो जो है उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती थी. बहुत साल पहले, हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट इज हियर. बहुत साल पहले शहर में एक स्वार्थी और भ्रष्ट मजिस्ट्रेट थे. वह उन्हीं के हक में फैसला देते थे जो उसे ज़्यादा पैसा देते थे और इससे उसने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया था. उसके अधीन काम करने वालों ने एक ऐसा साधारण व्यक्ति था जिसे किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी सहन नहीं थी. वो टॉलरेट नहीं करते थे ये चीज़ें. सो नाउ दस For obvious reason, the magistrate found the upright official to be an obstruction in his selfish ways. तो अब मजिस्ट्रेट को अपने रास्ते में जो है, क्योंकि मजिस्ट्रेट तो बहुत सेल्फिश था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपना उसको पैसा कमाना था ज़्यादा से ज़्यादा. तो अब ये इंसान ऑब्स्ट्रक्शन लगने लगा, अपने रास्ते में रुकावट लगने लगा. So he often scolded the honest man even for no fault of his. तो कभी भी वो उसे डांट देता था जबकि उसका कोई भी ऐसा उसने गलती नहीं की होती थी तब भी. Then one day the magistrate decided to do away with the official and with this evil intention he hatched a प्लॉट. एक दिन उसने अफसर को हटाने का निश्चय किया और उसने इसी गलती के इरादे से कि उस ऑफिसर को हटा दिया जाए उसने एक साजिश रची. इसी वजह से मजिस्ट्रेट को वह रास्ते का रोड़ा लगा, ऑब्स्ट्रक्शन लगा. वह गलती ना होने पर भी प्रायः उसे डांटता रहता था. तब एक दिन उसने उस अफसर को हटाने का निश्चय कर लिया और अपने इसी गलत इरादे से उसने एक साजिश रची. ठीक है, एक उसने प्लान बनाया. नाउ नेक्स्ट, इट वॉज अ विंट्री डे एंड इट हैड स्नोड हेविली. ठंड का समय था, स्नो गिर रही थी. द सराउंडिंग कंट्री साइड वॉज कवर्ड इन थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो. जो पूरा शहर है वो बर्फ से ढक गया था. द ट्रीज हैड शेड देयर लीव्स लॉन्ग अगो ड्यूरिंग द ऑटम. ऑटम में क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं तो वहाँ भी पेड़ों की पत्तियां बहुत पहले ही गिर गई थी सारी. एंड द लैंडस्केप वॉज ब्लीक एंड डेजोलेट. सूखा पड़ा था सब जगह. नाउ ऑन दिस डे द मजिस्ट्रेट डिसाइडेड टू पुट हिज प्लान इनटू एक्शन. इसी दिन मजिस्ट्रेट ने सोचा कि वो क्या करेगा, अपना एक्शन लेगा. सर्दियों के दिन थे और जोरों की बर्फ पड़ रही थी. आसपास का क्षेत्र बर्फ की चादर से ढक गया था. पतझड़ में, ऑटम सीजन में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा चुके थे और सब और कैसा लग रहा था, वीरान लग रहा था. सूखा लगता है जब पेड़ों की पत्तियां लग जाती हैं, तो जमीन भी सूख रही थी. और उस दिन उसने अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की सोची. So now he summoned the unsuspecting official and said, I have a fancy for some fresh ripe strawberries. उसने क्या किया, उसने ऑफिशियल के लिए सम्मन भेजा, जो ऑफिसर था, जो ईमानदार था, और उसने बोला कि मेरे पास कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं जो पक गई हैं. आई वॉन्ट यू टू गो आउट एंड गेट मी सम. और मुझे आप ऐसी ही कुछ स्ट्रॉबेरीज ला के दो. Knowing that it was the middle of winter and that it was impossible to find strawberries in this season. उसे पता था कि इस सीजन में कहीं पर भी कोई स्ट्रॉबेरी नहीं मिल पाएंगी. So the official was about to say something when magistrate continued, and mind you shall have 1 week to bring the strawberry. जैसे ही ऑफिशियल कुछ बोलता वो अपनी सफाई रखता कि इस मौसम में हमें स्ट्रॉबेरी कहाँ से मिलेंगी. उसी समय मजिस्ट्रेट ने उस ऑफिसर से बोल दिया कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें स्ट्रॉबेरी लेके ही आनी है. इफ़ यू सक्सीड यू विल बी प्रमोटेड और इफ़ यू फेल यू विल हैव टू क्विट योर जॉब. अगर तुम स्ट्रॉबेरी लाने में 1 हफ्ते के अंदर
सफल रहे तो तुम्हें प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। सो नाउ नेक्स्ट क्या होता है, हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट इज हियर। उसने उस अफसर को बुलाया और कहा मुझे ताजी पकी स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है और मैं चाहता हूं तुम जाओ और मेरे लिए ले आओ। अधिकारी जानता था कि यह सर्दियों का मध्य है, सर्दियों का बीच का सीजन है और स्ट्रॉबेरी मिलना क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहता उससे पहले ही मजिस्ट्रेट बोले ध्यान रखना तुम्हारे पास 1 सप्ताह है, 1 वीक है। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हारी तरक्की होगी और अगर नाकामयाब हुए तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। So now the poor official knew that he could not protest the magistrate unreasonable order. जो उसने मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था वो काफ़ी अनरीजनेबल था, लेकिन वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था, ये उसे पता था। So resigning himself to his fate, he decided to give the strange quest a try. तो उसने कहा मैं अपनी किस्मत को एक कोशिश करके देखता हूँ। सो बेचारा अफसर जानता था कि वह मजिस्ट्रेट के अनुचित आदेश का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं को किस्मत के भरोसे रख उसने कोशिश करने का निश्चय किया। Now official went home and packed his things, telling his family that he was going out for an ऑफिशियल वर्क। तो वो जो ऑफिसर था वो घर गया और उसने अपनी पैकिंग की और घर वालों को बोला कि मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ। वंडरिंग प्लेस टू प्लेस इन द चिली विंड्स ही वॉज एग्जॉस्टेड। और जब इतनी ज़्यादा ठंड में, जब बर्फ़ चारों ओर है तो इतनी ठंड में वो परेशान हो गया बाहर जाते जाते ढूंढते ढूंढते। बट देयर वॉज नो साइट ऑफ द स्ट्रॉबेरीज, कहीं पर भी उसे क्या नहीं मिली, स्ट्रॉबेरीज नहीं मिली। एट द एंड ऑफ द वीक द ऑफिशियल रिटर्न होम डिजेक्टेड एंड वेरी एंड फेल इल। तो आखिरकार वो हार कर अपने घर आया और उस ठंड में वो बीमार हो गया था, तो घर आते ही वो बीमार भी हो गया। सो अफसर घर गया और अपना ज़रूरी सामान लेकर घर वालों से कहा कि मैं दफ्तर के काम से बाहर जा रहा हूँ, और कड़कड़ाती सर्द हवाओं में दर दर घूमकर वह थक गया, पर उसे एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं दिखी। सप्ताह के आखिर में वह हार कर घर गया और बीमार पड़ गया। So seeing his father in such a miserable condition, the official 10-year-old son inquired with his father. तो अपने पिता की ये हालत देखकर जो उसका 10 साल का बेटा था उसने इंक्वायरी की। डियर फादर, अपने पिता से पूछा, मतलब दैट डियर फादर आई हैव अ प्लान टू टीच द मजिस्ट्रेट अ लेसन। उसने 10 साल के उसके बेटे ने कहा कि पिताजी मेरे पास एक प्लान है जिससे हम मजिस्ट्रेट को सबक सिखा सकते हैं। यू नीड नॉट वरी, जस्ट रेस्ट। आप परेशान मत हो, सिर्फ आराम कीजिए। सो अपने पिता को इस अवस्था में देखकर उसके 10 वर्ष के पुत्र ने उससे कहा, पापा मेरे पास मजिस्ट्रेट को सबक सिखाने का उपाय है और आप चिंता मत कीजिए, बस आराम कीजिए। Now at the end of this week, the little boy went to the magistrate residence. उस हफ्ते के आखिरी में उसका जो बेटा है वो मजिस्ट्रेट के रेसिडेंस जहाँ वो रहता था वहाँ गया और he was granted audience with magistrate. He said, my father was fallen seriously ill after a poisonous snake bite him while he was searching for your fresh strawberries. तो क्या हुआ कि जब वो मजिस्ट्रेट के पास गया तो मजिस्ट्रेट से उसको मिलने की इजाज़त मिल गई और उसने मजिस्ट्रेट से कहा कि जब मेरे पिताजी आपके लिए स्ट्रॉबेरी ढूंढ रहे थे तब एक जहरीले सांप ने उन्हें काट दिया। सो सप्ताह के आखिर में बालक मजिस्ट्रेट के पास गया और उसे मजिस्ट्रेट से मिलने की इजाज़त मिल गई। मजिस्ट्रेट से मिलकर उसने कहा, जब मेरे पापा आपके लिए स्ट्रॉबेरी ढूंढ रहे थे तब एक सांप के काटने के कारण वह बहुत बीमार पड़ गए। सो द मजिस्ट्रेट इंटरप्टेड, आउटरेगियस, हाउ डेयर यू लाई टू मी? डू यू थिंक आई एम अ फूल टू बिलीव दैट स्नेक्स आर फाउंड इन दिस विंटर स्नो? तो मजिस्ट्रेट बीच में ही बोला गुस्से के साथ कि और हैरानी में, अचंभित के साथ कि इस विंटर में आपको सांप कहाँ से मिल गया, कि आपके पिता को सांप ने कैसे काट लिया? तो ये तो आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा मजिस्ट्रेट ने बोला। मजिस्ट्रेट बीच में बोला, हैरानी है तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ जो यकीन कर लूँगा कि सांप इतनी ठंड में होते हैं? सो द पीपल दैट हैड गैदर्ड अराउंड टू विटनेस द कमोशन
agreed that truly there could be no snakes in the winter snow। फिर जो लोग वहाँ आसपास इकट्ठे हुए थे वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर गए कि हाँ ठंड में तो सांप मिल ही नहीं सकता। So the boy then softly said to magistrate, if one cannot find snakes in the winter snow, then how can one find strawberry which as everybody knows grows only in summer। तो उस बच्चे ने कहा कि जैसे इस ठंड में सांप नहीं मिल सकता वैसे ही इस ठंड में स्ट्रॉबेरी कैसे मिल सकती है जो सबको पता है कि वो समर में मिलती है। सो आई प्लीड विथ यू टू टेक बैक द ऑर्डर ऑन माई फादर। तो फिर उसने बोला कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपने जो मेरे पिता को ऑर्डर दिया था कि या तो स्ट्रॉबेरी लेके आओ या फिर जॉब छोड़ दो, वो आप वापस ले लो। तो लोगों ने भी कहा कि यह सच है कि सांप इतनी ठंड में नहीं आते। तब बालक ने मजिस्ट्रेट से आराम से पूछा, जब इतनी ठंड में कोई एक सांप नहीं ढूंढ सकता तब स्ट्रॉबेरी कैसे मिलेंगी जो कि सिर्फ गर्मी में आती हैं। और मैं आपसे अपने पिता के खिलाफ आदेश को वापस लेने का आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। नाउ द मजिस्ट्रेट वॉज स्पीचलेस। मजिस्ट्रेट जो है अब उसके पास कुछ नहीं रहा बोलने के लिए, स्पीचलेस हो गया। द पीपल सॉ द करप्ट मजिस्ट्रेट फॉली, बिसाइड दे ऑल्सो लॉस्ट देयर फेयर ऑफ द मजिस्ट्रेट अथॉरिटी। अब लोगों को भी पता चला कि मजिस्ट्रेट कैसा है, लोगों का डर भी खत्म हो गया मजिस्ट्रेट से, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास तो बहुत अथॉरिटी होती है। सो एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोजीशन। और फिर सबने कहा कि मजिस्ट्रेट को क्या होना चाहिए, जल्द से जल्द इस पोजीशन से हटा देना चाहिए। सून द हायर अथॉरिटीज लर्नड अबाउट द मैटर। हायर अथॉरिटीज तक ये मैटर गया और फिर क्या हुआ, दे डिसमिस्ड द करप्ट मजिस्ट्रेट फ्रॉम सर्विस। और करप्ट मजिस्ट्रेट, भ्रष्ट मजिस्ट्रेट जो हर चीज के पैसे लेता था उसको उस पोजीशन से हटा दिया। और जो ऑनेस्ट अपराइट ऑफिशियल था, जो वो ऑफिसर जो इतना ईमानदार था, उसको वहां का नया मजिस्ट्रेट बना दिया गया। सो हिंदी ट्रांसलेशन, मजिस्ट्रेट निरुत्तर हो गया, लोगों ने बेईमान मजिस्ट्रेट की चाल को देखा और इसके अतिरिक्त उन पर से मजिस्ट्रेट का डर खत्म हो गया और वे उस पद से हटाने की मांग करने लगे। जल्द ही उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता चला और उन्होंने बेईमान मजिस्ट्रेट को हटाकर ईमानदार अफसर को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। सो हेंस वी कैन से दैट डिसऑनेस्टी हैज़ नो रिवॉर्ड। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि अगर कोई बेईमान है, डिसऑनेस्टी मतलब कोई बेईमान है, तो बेईमान लोगों का कोई भी उनको इनाम नहीं मिलता है। We have so this is the moral of the story. Next we have word meanings with pronunciation over here. So corrupt means होता है बेईमान, amazed means होता है इकट्ठा, upright means होता है ईमानदार, obstruction means होता है रुकावट, deject means होता है दुखी। Now next we have tick the correct answer over here. फर्स्ट वन इज द मजिस्ट्रेट वॉज, मजिस्ट्रेट कैसा था, मीन था, सेल्फिश था, करप्ट था, भ्रष्ट था, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है या नन ऑफ दीज या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ बोथ ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट वन इज द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द ऑफिशियल टू ब्रिंग, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया ऑफिसर के लिए क्या लाने के लिए, चेरी, स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज या स्वीट्स। तो स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए बोला था, सो हियर इज स्ट्रॉबेरीज। नाउ नेक्स्ट वन इज एट द एंड ऑफ द वीक द डैश रिटर्न होम। और हफ्ते के आखिरी में घर कौन आ गया, ऑफिशियल, मजिस्ट्रेट, लिटिल बॉय या ऑफिशियल वाइफ। तो ऑफिशियल जो ऑफिसर था वो वापस आ गया था। नाउ नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द वीक द डैश वेंट टू द मजिस्ट्रेट रेसिडेंस। उस हफ्ते के आखिरी में मजिस्ट्रेट के घर कौन पहुंचा, क्लर्क, ऑफिशियल, ऑफिशियल वाइफ्स या लिटिल बॉय। तो जो उसका बेटा था वो गया था, सो हियर इज द आंसर लिटिल बॉय। लिटिल boy. Now next we have fill in the blanks over here. So the magistrate often scolded the honest man even for no dash. तो जो मजिस्ट्रेट था वो हमेशा उसे क्या करता था, डांटता रहता था, नो
फॉल्ट, उसकी जबकि कोई गलती नहीं होती थी तब भी। नाउ नेक्स्ट, द सराउंडिंग कंट्री साइड वॉज डैश इन द ब्लैंकेट ऑफ स्नो, तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी कंट्री साइड, तो कवर्ड। नेक्स्ट, द डैश हैड शेड देयर लीव्स, पत्तियां जो है वो अपनी कौन गिराता है, सो हियर इज ट्रीज, ट्रीज शेड देयर लीव्स। आई हैव अ डैश फॉर सम फ्रेश राइप स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश पके हुए स्ट्रॉबेरीज के लिए क्या है, उनकी इच्छा है ये खाने की, सो फैंसी, आई हैव अ फैंसी फॉर सम। नाउ नेक्स्ट, the higher authorities appointed the honest upright dash as the new town magistrate, तो जो अपराइट ईमानदार क्या था, ऑफिशियल, उसी को नया मजिस्ट्रेट वहां बनाया गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स ओवर हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाई डिड द मजिस्ट्रेट सेंड हिज ऑफिशियल टू गेट द फ्रेश राइप स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए क्यों कहा गया था, so here is the answer, the magistrate decided to do away with the official and with दिस इविल इंटेंशन, मतलब उसका इंटेंशन ही खराब था, इसलिए उसको स्ट्रॉबेरी लाने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं ला पाएगा तो जॉब छोड़ देगा और वो उसके बीच में नहीं आएगा। इंटेंशन के साथ ही हैश्ड अ प्लॉट सो ही सेंट हिज ऑफिशियल टू गेट the fresh ripe strawberries. Now next one is question number second, how did the magistrate warn the official in case of not succeeding in the job, वार्निंग कैसे दी अगर वो उस जॉब को, उस काम को नहीं कर पाता, तो here is answer number second, the magistrate warned the official that if you fail to bring the strawberries, then you will have to quit job, अगर तुम स्ट्रॉबेरी नहीं ला पाए तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। नाउ व्हाट डिड द लिटिल बॉय से टू द मजिस्ट्रेट, लिटिल बॉय ने मजिस्ट्रेट से क्या कहा, सो हियर इज द आंसर, आंसर नंबर थर्ड, द लिटिल बॉय said to the magistrate that my father has fallen seriously ill after a poisonous snake bite him while he was searching for your fresh strawberries.
जब वो आपके लिए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ढूंढ रहे थे तभी उन्हें एक पॉइजनस सांप के काटने से वो बीमार पड़ गए। फ्रेश strawberries. Now next is question number 4. What happened with the magistrate at last? तो लास्ट में मजिस्ट्रेट के साथ क्या हुआ बच्चों? So here is the answer. Answer number 4. The higher authorities dismissed the corrupt magistrate from service. उन्हें पद से हटा दिया गया। एंड अपॉइंटेड, और किसे अपॉइंट किया गया? द ऑनेस्ट, जो ईमानदार अपराइट ऑफिशियल था, एज द न्यू टाउन मजिस्ट्रेट। उन्हें उस शहर का नया मजिस्ट्रेट बना दिया गया। नाउ नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। ये वर्ड्स को यूज करके हमें सेंटेंस फ्रेम करने। फर्स्ट वन इज मेन। सो हियर इज फर्स्ट वन मेन। ये आपको विजिबल नहीं होगा, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो मेन, poverty makes a man mean। कई बार गरीबी भी इंसान को सेल्फिश बना देती है। कंट्री साइड, सो वी आर सराउंडेड बाय lots of people, lots of beautiful countryside, lots of beautiful countryside, शहर के बीचों बीच, शहर से ढके हुए, कंट्री के साइड से। नाउ जजमेंट मीन्स न्याय करना। सो he trusted in his judgment। now next, injustice मतलब जो न्याय ना हो, जिसके साथ न्याय ना हो, injustice। so you cannot erase injustice from the world। मतलब पूरे वर्ल्ड से जो है ये अन्याय जो है लोगों के साथ, वो एकदम ख़त्म नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी जगह लोगों के साथ अन्याय होता रहता है। फेयर मीन्स डर। सो ही वॉज ट्रेमलिंग विथ फेयर, मतलब डर के साथ हम कँपने लगते हैं, हमारी कई बार आवाज़ नहीं निकलती। ही वॉज ट्रेमलिंग विथ फेयर। नाउ नेक्स्ट, यूज द वर्ब इन द पास्ट इंडेफिनाइट सेंटेंस। ये जो वर्ब है इनको हमें पास्ट फॉर्म में यूज करना है और इन फिलअप्स में फिल करना है। फर्स्ट वन इज द हेयर डैश वेरी फास्ट। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ ब्रैकेट में हमें रन दिया है, इसको हमें पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म में बदलना है। सो रन का हो जाएगा रैन। नेक्स्ट, आई डैश माई फ्रेंड यस्टरडे मीट हमको ऑप्शन दिया है, मैं अपने दोस्त से यस्टरडे मिला। सो मैट, MET, मैट हो जाएगा। द बॉय डैश इनटू द रिवर स्विम। बॉय रिवर में क्या करता है? स्विम करता है, तो स्वयं हो जाएगा। नाउ लास्ट, द सर्वेंट डैश माई लेटर। सर्वेंट नौकर जो है मेरी लेटर को पोस्ट करता है। सो पोस्टेड, पास्ट फॉर्म में जाना है, पोस्टेड ED लग जाएगा यहाँ। So this is all about it. Now next we have grammar over here, interjections. What are interjections?
So an interjection is a word which expresses some sudden feelings और emotions. हमारी अचानक कुछ feelings को जो जाहिर करें जो वर्ड्स, वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शंस, उन्हें हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं. सो हृदय में अकस्मात उत्पन्न हुए भाव को, अचानक से आए हुए भाव को हमारे दिल में जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं वो वर्ड्स इंटरजेक्शंस कहलाते हैं. ब्रावो, और उनके बाद हमेशा ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये ध्यान रखना. सो ब्रावो अ ग्रेट विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत हुई है. अलास द टू ट्रेन्स कोलाइडेड लास्ट नाइट, मतलब दुख की बात है इसमें कि दो ट्रेन आपस में भिड़ गई. सो ब्रावो एंड अलास आर द इंटरजेक्शंस. ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस हमें यहाँ पे फिल करने हैं. फर्स्ट वन इज डैश यू हैव वॉन द मैच, जब हम मैच जीतते तो हुर्रे बोलते हैं, सो हुर्रे. नाउ नेक्स्ट, डैश शी लॉस्ट हर ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े पेरेंट्स को खो दिया, लॉस्ट कर दिया. तो जब भी दुख की बात हो अलास हम ये यूज करते हैं. सो हेयर इज अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ नेक्स्ट, व्हाट अ हार्ट टचिंग सीन इट वाज, वो सीन कितना दिल को छूने वाला है. सो वाओ, व्हाट अ हार्ट टचिंग सीन इट वाज. नाउ डैश ही हैज डन इट, सो वेल डन, तुमने कर दिखाया, वेल डन. हमारी टीचर कई बार हमें बोलती हैं वेल डन. नाउ डैश आई नेवर हर्ड, सो रियली आई नेवर हर्ड, ये मैंने कभी सुना नहीं. नाउ नेक्स्ट okay, so next we have translate the following sentences into English. So here again these are the interjections words we used over here. निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. फर्स्ट वन इज शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया. सो हेयर इज वेल डन, यू डिड वेल, वेल डन, यू डिड वेल. सेकेंड, अरे तुम आ गए, सो हे यू केम, और यू आर हेयर. नाउ नेक्स्ट, धिक्कार, निष्ठुर राजा, जिसपे हमें जो राजा पसंद ना हो, जिसने बहुत गलत काम किया हो, धिक्कार. सो डैम क्रूअल किंग. नाउ नेक्स्ट, हाय बूढ़ी औरत नहीं रही. तो हाय दुख के लिए अलास यूज करते हैं हम, अलास ओल्ड लेडी इज नो मोर. नाउ नेक्स्ट, वह तुम पास हो गए. सो हुर्रे यू हैव पास्ड. हुर्रे यू हैव पास्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि डिसऑनेस्टी जो होती है, डिसऑनेस्टी नेवर गिव अस अ रिवॉर्ड. डिसऑनेस्टी के साथ हम कभी भी, हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, ना ही लोग हमें पसंद करते हैं, और एक ना एक दिन हमें हमारी बेईमानी का नतीजा बहुत बुरा हमें देखने को मिलता है. सो ऑलवेज वी हैव टू बी अ ऑनेस्ट पर्सन. हमें अपनी लाइफ में क्या होना चाहिए, हमेशा एक ईमानदार पर्सन ही होना चाहिए, ईमानदारी ही सीखनी चाहिए, चाहे हम अपने क्लासरूम में हो, बाहर हो, घर पे हो. वी ऑलवेज हैव टू कीप दिस माइंड दैट वी हैव टू बिकम अ ऑनेस्ट पर्सन इन आवर लाइफ. दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. थैंक यू क्लास.